नमस्कार दोस्तों। धराली में 147 लोग मलबे में दबे पड़े रहे और 4 महीने बीतने पर भी एक को भी निकाला नहीं जा सका, लेकिन सेना ने अपने 7 जवान निकाल लिए। एक मंच पर दिए इस बयान ने पूरे उत्तराखंड की राजनीति को हिला कर रख दिया। और पूरा सरकारी तंत्र हिल गया, क्योंकि कर्नल ने वो बोला जो शायद कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई पीआर टीम कभी नहीं चाहेगी कि जनता ये कड़वे सच्चे बोल सुन सके। हालांकि कर्नल अजय कोठियाल ने संभवतः टीपी यानी टेलीप्रॉम्प्टर की मदद से एक और बयान दिया जिसने उन्हें ट्रोलर्स के निशाने पर लाने का काम कर दिया। झटका तब और ज्यादा लगा जब कर्नल के बयान पर सवाल उठाए जाने लगे कि आंकड़ा कहां से आया, किसने बताया, क्या यह सही है। माना आंकड़ा गलत भी हो सकता है, लेकिन क्या बाकी भी सवाल जो कर्नल ने उठाए वो गलत हैं? धराली में वैज्ञानिकों के कैंप क्यों नहीं लगे? एनडीआरएफ से मजदूरों का काम क्यों करवाया गया? 4 महीने बाद भी पुनर्वास योजना क्यों नहीं बनी? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों उत्तराखंड आज भी बिना डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी के चल रहा है? ये सवाल सिर्फ आपदा के नहीं हैं, ये शासन की जवाबदेही और लोकतंत्र की आत्मा से जुड़े सवाल हैं। और इसी बीच सामने आती है प्रचार की राजनीति, हेलीकॉप्टर से कूदने वाला इंटरव्यू, पहले से लिखे हुए सवाल जवाब, रील्स में चमकती सरकार और खंडहर में बैठे लोग। धराली त्रासदी में असली विफलता कहां हुई, कैसे हुई? कर्नल कोठियाल, मीडिया और सरकार, कौन क्या छिपा रहा है? इस मुद्दे ने उत्तराखंड की राजनीति में इतना बड़ा भूकंप कैसे ला दिया है? आज के वीडियो में हम तीनों चीजों की गहराई में जाएंगे। विपरीत इसके, गणेश गोंदियाल के प्रदेश की कमान संभालते ही कांग्रेस कैसे भाजपा की पिच पर जाकर ही उसके ही अंदाज में बैटिंग कर रही है, उस पर भी हमारे सभी साथियों को अवगत करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धराली त्रासदी ने उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन तंत्र की वास्तविक स्थिति को नंगा करके रख दिया है। विश्व आपदा प्रबंधन समिट के मंच से कर्नल अजय कोठियाल का दिया हुआ बयान सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया भर नहीं थी, यह उस व्यवस्था की कठोर समीक्षा थी जो कागजों में तो अत्याधुनिक, संवेदनशील और तेज तर्रार दिखाई देती है, लेकिन जमीनी स्तर पर मरनसन पड़ी है। कर्नल कोठियाल ने कहा है कि धराली में 147 लोग मलबे में दबे पड़े हैं और हम एक को भी नहीं निकाल पाए, जबकि सेना ने अपने 7 जवानों को निकाल लिया है। बाकी लोगों को हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। यह किस तरह का आपदा प्रबंधन है? ये टिप्पणी सिर्फ संख्या का बयान नहीं, ये संवेदनाओं का संहार है। सवाल यह भी उतना ही तीखा है कि आपदा प्रबंधन विभाग और वैज्ञानिक संस्थान धराली में कैंप क्यों नहीं कर पाए या क्यों नहीं कर रहे हैं? एनडीआरएफ जैसे प्रशिक्षित बल से मजदूरी का काम क्यों करवाया गया, जबकि वैज्ञानिक और तकनीकी समर्थन नदारद रहा? यदि ये हमारा आपदा तैयारियों का स्तर है तो हम अपने नागरिकों को कैसे बचाएंगे और चीन जैसी रणनीतिक चुनौती का मुकाबला कैसे करेंगे? कर्नल कोठियाल के इस बयान के बाद एक नई बहस छिड़ी है। उनके पास मृतकों का आंकड़ा आया कहां से? उनसे इसको लेकर तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। हो सकता है कर्नल का आंकड़ा गलत हो, लेकिन ऐसा भी संभव नहीं कि एक भी शव मलबे में दबा हुआ न हो। बावजूद इसके उन्होंने जो और बातें कही, उनको कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? इस त्रासदी का तीसरा और सबसे भयावह कोण है प्रचार की राजनीति। जनता के पैसों को जनता के ही विरुद्ध इस्तेमाल करने का नया मॉडल, जिसमें 1000 करोड़ रुपए झूठी इमेज बिल्डिंग और विज्ञापन पर फूंक दिए जाते हैं। और यह भ्रम फैलाया गया कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से कूदने के लिए तैयार थे। वाह क्या सीन है। वहीं कुछ हैं जो सरकार और शासन को कुछ सेकंड्स वाली रील्स, मीडिया मैनेजमेंट और चमकदार भ्रम में उलझाए रखते हैं। मुख्यमंत्री का सूचना विभाग दिन रात सब चंगासी का ढोल पीट रहा है, जो लगातार मुख्यमंत्री को यह विश्वास दिलाते हैं कि मीडिया में उनकी छवि चमकदार है, जबकि जमीनी सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। यहां हर त्रासदी के साथ जनता का भरोसा टूट रहा है और सरकार का मीडिया वाला विभाग बिल्कुल कबूतर की तरह आंखें बंद किए बैठा है। शायद इसी तिकड़म के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वो इंटरव्यू एक राष्ट्रीय चैनल के साथ कराया गया, जिसमें रिपोर्टर ये पूछती है कि क्या आप हेलीकॉप्टर से कूदने को तैयार थे, जिसके जवाब में पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि मैं तैयार था। क्या ये बात सच है कि आपने पायलट से ये कहा कि जितनी नीचे हो सके उतनी नीचे चॉपर को हवर कराएं, सो दैट आप चॉपर से कूद के नीचे जमीन पर कूद जाएं वहां से? क्या ये बात सच है? हाँ, मैं तैयार था।
ये सब यही बताने और पब्लिक में मैसेज देने के लिए संभवतः किया गया था कि मुख्यमंत्री धामी कितने संवेदनशील हैं और उस दौरान लोगों के लिए जान जोखिम में डालकर हेलीकॉप्टर से कूदने तक के लिए तैयार थे। ये इंटरव्यू प्रचार की उसी तिकड़म के तहत कराया गया जिसमें सवाल और जवाब पहले से तय थे। तय यही था कि जनता के बीच एक नायक की छवि गढ़ी जाए, एक ऐसा नेता जो जान जोखिम में डालकर भी लोगों के लिए लड़ रहा है। लेकिन 4 महीने बाद ही कर्नल अजय कोठियाल ने अपने ही एक बयान से पूरे किए कराए पर पानी फेर दिया। विडंबनापूर्ण तथ्य यह है कि यह बयान यूकोस्ट द्वारा आयोजित मंच से आया और यूकोस्ट यानी उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत स्वयं मुख्यमंत्री के सलाहकार भी हैं। मतलब प्रणाली के अंदर बैठा हुआ विशेषज्ञ ही अब चेतावनी की घंटी बजा रहा है। सच इतना पर प्रतीत होता है कि आपदा राहत का ढांचा कागजी है, क्योंकि जगह अब संवेदनशील प्रशासन की जगह पीआर चलित शासन ने ले ली है। पहाड़ों की त्रासदी को विज्ञापन एजेंसियों और कुछ अधिकारियों ने रील का कंटेंट बनाकर रख दिया है। जनता की जान से ज्यादा महत्व इमेज बिल्डिंग का है, जिस पर हजारों करोड़ के इन्वेस्ट मैनेजमेंट का खेल जारी है। कम से कम कर्नल अजय कोठियाल के पहले वाले यानी खुलकर बिना टेलीप्रॉम्प्टर के दिए बयान से तो ऐसा ही प्रतीत होता है। कर्नल अजय कोठियाल के बयान से हंगामा मचना ही था और वो मच भी गया। मंथन करने की बजाय इस सच पर वो पत्रकार भी बड़ा बड़ा ज्ञान और विश्लेषण देकर सीएम धामी को ये जताना चाहते हैं कि देखो, कर्नल के खिलाफ लिखकर हम सरकार का बचाव कर रहे हैं, जिन्होंने विज्ञापन के इतर कुछ देखा ही नहीं। जबकि पत्रकारों को चाहिए था कि वो कर्नल के व्याख्यान के मूल में जाएं कि धराली में 4 महीने बाद भी पुनर्वास की बात क्यों नहीं हो रही। जिस नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर 12,000 करोड़ का 4 धाम प्रोजेक्ट हासिल किया गया, उसी के तहत धराली के भुता हो जाने की बात क्यों नहीं की जा रही। धराली में आपदा पीड़ित अब तक भी सब्बल, कुदाल और फावड़ा लेकर वहां का मलबा खोद रहे हैं कि अपनों का अंतिम क्रियाक्रम तो कर ही सकें। यकीनन जिसके परिजन मलबे में दफन हो, उन्हें कैसे नींद आती होगी, जरा सोचिए। सेना ने अकेले ही इसी 40 फीट मलबे में 9 सैनिकों में से 7 के शव निकाल लिए, जबकि सरकार के पास तो सभी संसाधन हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, पीडब्ल्यूडी जैसे दर्जनों एजेंसी हैं, फिर भी एक भी शव निकाला क्या? एक भी व्यक्ति का पुनर्वास किया क्या? बस 5 लाख दिए और काम खत्म, बाकी होता रहेगा धीरे धीरे। वरिष्ठ पत्रकार गुणानंद जखमोला लिखते हैं कि आपदा प्रबंधन के नाम पर भूकंप को लेकर मॉक ड्रिल की गई। यूकास्ट ने भी आपदा प्रबंधन पर मंथन से ज्यादा बजट ठिकाने लगाने का काम किया। यूकास्ट का काम विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर काम करना है। सब जानते हैं कि यूकास्ट के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत कंप्यूटर के डॉक्टर हैं। इसके बावजूद उन्हें यूसर्क और यूसेक भी सौंप दिया गया है। धराली आपदा में जब इसरो ने एक सैटेलाइट चित्र भेजा तो दुर्गेश पंत को समझ में नहीं आया, तो मीडिया के साथी को वो चित्र भेज दिया गया, जबकि वो चित्र सरकार के बचाव में था तो सरकार को जारी करना ही था। यही हाल आपदा प्रबंधन विभाग का है। सचिव विनोद कुमार सुमन के पास धराली आपदा प्रबंधन की कोई नीति नहीं है। उन्हें इंतजार है तो पोस्ट डिजास्टर असेसमेंट रिपोर्ट का, जिसके आधार पर राहत राशि की बंदरबाट की जा सके। आपदा क्षेत्र के विधायक उसी में से चुनाव खर्च निकालने की जुगत लगाए बैठे हैं। अब जरा सोचिए कि प्रदेश की राजनीति की, खासकर पहाड़ों की बारीक समझ रखने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार जब ऐसी बात कहते लिखते हैं तो निश्चित ही ये सरकार का फेलियर ही है। मुश्किल सरकार के सामने तब और खड़ी हो जाती है जब खुद भाजपा सरकार के राज्य मंत्री भी खुलकर इस गंभीर विषय पर सामने आ जाएं, तो उससे हल्ला तो मचना ही था। खैर, इस फैले रायते को समेटने का काम भी शायद संगठन और सरकार ने कर्नल अजय कोठियाल को ही दिया। बीते दिनों आंकड़ों की बरसात करने वाले कर्नल साहब आज अजीब ढंग से कागज पर लिखे शब्द पढ़ते दिखे। चेहरा उनका था पर अंदाज किसी और का, जैसे पर्दे के पीछे कोई रिमोट पकड़कर वॉल्यूम कंट्रोल कर रहा है। वीडियो सुनने वालों को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कर्नल साहब सामने रखे टेलीप्रॉम्प्टर की लाइनें नाप तोलकर पढ़ रहे हैं, या फिर किसी ने उनके सामने पूरी स्क्रिप्ट थमा दी है कि कर्नल साहब यही बोलना है, ना इधर ना उधर, इससे आगे कुछ भी नहीं। आप खुद ही ध्यान से देख लीजिए। बस नजर कर्नल साहब की आंखों पर रखने की जरूरत आपको जरूर पड़ेगी। ध्यान से देखिए। 29 नवंबर को ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में आपदा प्रबंधन पर आयोजित सेमिनार
वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट में मेरे द्वारा ग्राउंड स्टडी और अपने संपूर्ण अनुभव के आधार पर विचार रखे गए। यह एक एजुकेशनल फोरम था जहां पर मैंने करीब 10 मिनट में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने विचार रखे। इसमें मैंने चाइना थ्रेट, वाइब्रेंट विलेज, प्रथम गांव, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विचार, धराली में किस प्रकार से पुनर्निर्माण होना चाहिए के बारे में बोला। खैर, कर्नल कोठियाल के पहले वाले बयान से हल्ला मचा तो कांग्रेस भी धराली आपदा का सच जानने के लिए निकल पड़ी। कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व अध्यक्ष करण महाराज सहित कई कांग्रेसी धराली के उस आपदाग्रस्त इलाके में पहुंच गए। कांग्रेस ने तो ये आरोप भी लगाए कि उनके धराली पहुंचते ही वहां की इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई, जिससे कि लोगों की बात सबके सामने पहुंच ना सके। बहरहाल, कांग्रेस राजनीतिक दल है तो उसकी बातों को राजनीति का हिस्सा लोग कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के वहां पहुंचने से कुछ ऐसे तथ्य जरूर सामने आए जो शायद प्रदेश की जनता को नहीं पता थे, जो सरकार के प्रचार तंत्र के शोर में कहीं दब से गए। दरअसल महीनों बीत जाने के बाद भी यहाँ के लोग अब भी राहत और पुनर्वास की स्पष्ट नीति न होने के चलते पशुपेश में हैं। कई घर अब भी क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं। दर्जनों परिवार अस्थायी ठिकानों में रह रहे हैं और आजीविका से जुड़ी कठिनाइयां निरंतर बढ़ रही हैं। स्थानीय लोगों के चेहरों पर भय, असुरक्षा और भविष्य की अनिश्चितता भी दिखाई देती है। कुल मिलाकर कांग्रेस के इस दौरे से लोगों ने सरकार के दावों की पोल खोल दी। 5 लाख देकर सरकार ने धराली से इतिश्री कर ली, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 5 लाख रुपए में पीड़ित लोग क्या अपना घर बना पाएंगे, अपना उजड़ चुका कारोबार फिर से कर पाएंगे? यकीनन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। का मेरा वो है, आज के धराली में इतनी बड़ी आपदा है, इतने लोग मरे हैं। उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने कोऑपरेटिव बैंक का इतना बड़ा मेला उत्तरकाशी किया, क्या जरूरत इसमें लेकर उन पैसों का यहाँ 10 लोगों को बसाया जा सकता है। बिल्कुल। पर्यावरण के प्रति बेहद जागरूक रहने वाले समाज सेवी अनूप नौटियाल कहते हैं कि ये मामला अब राज्य के लोगों और सरकार के भीतर भी गंभीर मतभेद और अव्यवस्था उजागर कर रहा है। आपदा के बाद अव्यवस्था होगी भी क्यों नहीं, जब उत्तराखंड आज भी आपदा प्रबंधन नीति के बिना चल रहा है। ये वही राज्य है जो हर साल भूस्खलन, बाढ़, जंगल की आग, सड़क दुर्घटनाओं और अत्यधिक जलवायु घटनाओं से जूझता है। ये वही प्रदेश है जिसने केदारनाथ 2013 से लेकर चमोली 2021 और अनगिनत मानवीय त्रासदियां देखी हैं। फिर भी हमारे पास आज तक एक स्पष्ट डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी क्यों नहीं है? एक पहाड़ी राज्य जो सबसे अधिक आपदाओं का बोझ उठाता है, वो अभी भी घटना के बाद प्रतिक्रिया पर निर्भर क्यों है? क्या मुख्यमंत्री और उसकी सरकार को इस पर तुरंत ध्यान नहीं देना चाहिए? आज राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा जरूरत व्यवस्था की जवाबदेही की है। धराली की त्रासदी हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि आपदा प्रबंधन पर गंभीर पहल के बिना उत्तराखंड लगातार जोखिम में ही रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि उत्तराखंड में लगभग सभी सिस्टम धराशायी हो चुके हैं और आपदा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बेहद कम काम हुआ है। अब पक्ष कहता है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है और उस पर विपक्ष यानी कांग्रेस के नवोदित तेज तर्रार अध्यक्ष गणेश गोदियाल कहते हैं कि अगर आपदाग्रस्त क्षेत्र के हमारे अपने लोगों के साथ खड़े रहना राजनीति है तो हम ये राजनीति एक बार नहीं 1000 बार करेंगे, अनगिनत बार करेंगे। कर्नल कोठियाल राज्य सरकार में एक राज्य मंत्री हैं और राज्य मंत्री ने हमारी उस बात पर मुहर लगाई है जो हम पहले से कहते आ रहे हैं। अगर जनता के हित में सकारात्मक राजनीति, इसको राजनीति कह रहे हैं, तो ऐसी सकारात्मक राजनीति हम अनगिनत बार करेंगे। दरअसल धराली की आपदा और धामी सरकार में राज्य मंत्री कर्नल कोठियाल के द्वारा उठाए गए सवालों से सरकार पूरी तरह से बैकफुट पे है, क्योंकि ये वही कर्नल अजय कोठियाल हैं जिन्होंने 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद वहां स्थिति को नियंत्रण में करने का काम बेहद जिम्मेदारी से निभाया था, जो आपदा राहत कार्य के विशेषज्ञ के तौर पर भी पहचान रखते हैं। खैर, विपक्ष ने जिस तरह से इसको लपका उससे सरकार असहज जरूर हुई और पहली बार काफी समय बाद देखा गया कि विपक्ष मजबूती से सरकार से सवाल कर रही है। धराली के साथ साथ विपक्ष कई और मुद्दों को लेकर मुखर है और इसमें सबसे आगे हैं कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत, जो अपने बयानों से ही सही सरकार के नेताओं की एक एक करके पोल खोल रहे हैं। सत्ता पक्ष उनको व्यक्तिगत हमले न करने की सलाह दे रहा है, लेकिन लगता है हरक सिंह रावत इस बार किसी और ही मूड में है। उत्तराखंड की राजनीति में फिर से तूफान खड़ा करने वाले कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर व्यक्तिगत हमला बोला है।
कई बड़े नेताओं को जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि पूर्व में इन नेताओं की पत्नियों ने उनके लिए स्टोव पर पराठे तक बनाए हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ा विवाद छिड़ चुका है। हरक सिंह रावत के बयान को कांग्रेस पार्टी में आए नए करंट के रूप में भी देखा जा रहा है। गणेश गोदियाल के कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से ही कांग्रेस में एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। वही ऊर्जा संचार संभवतः हरक सिंह रावत में भी बढ़ चढ़कर महसूस किया जा रहा है। अब कांग्रेस अपने बूथों को मजबूत करने के लिए काम करने पर जुट गई है, साथ ही अपने कुनबे को बढ़ाने की भी कोशिशें लगातार जारी हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस के दो बड़े नेता हरक सिंह रावत व प्रीतम सिंह की पूर्व भाजपा विधायक राजकुमार ठुकराल और निर्दलीय विधायक संजय डोभाल से मुलाकात विशेष चर्चा में है। ठुकराल उधम सिंह नगर और डोभाल सीमांत उत्तरकाशी जिले से ताल्लुक रखते हैं। 2022 में अपने कुछ चर्चित बयानों की वजह से राजकुमार ठुकराल भाजपा से निकाले भी गए। नगर निकाय चुनाव के समय ठुकराल की भाजपा में वापसी तो हुई, लेकिन मुफीद स्थान नहीं मिला। इस पीड़ा के साथ राजकुमार ठुकराल और हरक सिंह की मुलाकात भविष्य में उलटफेर कर जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दून में हरक सिंह के आवास पर हुई इस भेंट के बाद ठुकराल बेहद उत्साहित भी बताए जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने निर्दलीय विधायक संजय डोभाल के साथ मुलाकात का एक चित्र सोशल मीडिया के जरिए जारी किया। डोभाल 2017 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन 2022 में टिकट नहीं मिलने पर यमुनोत्री विधानसभा से निर्दलीय लड़कर चुनाव जीत गए। प्रीतम सिंह पुराने कांग्रेसी संजय डोभाल को वापस कांग्रेस में लाने की जुगत में हैं। इस मुलाकात को कांग्रेस का कुनबा बढ़ाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत अन्य रणनीतिकार कुछ पुराने नेताओं से लगातार संपर्क साध रहे हैं। चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत की पूर्व नौकरशाह एसएस पांगती व पीसी थपलियाल से हुई मुलाकात भी सरगर्म है। कांग्रेस के रणनीतिकार गोदियाल के इशारे पर भाजपा व कुछ अन्य नेताओं को जोड़ने की मुहिम चलाए हुए हैं। भाजपा में कौन कौन नेता व अहम कार्यकर्ता कोप वमन में बैठे हैं, इसकी सूची बनाई जा रही है। आने वाले दिनों में विभिन्न दलों में तोड़फोड़ की फिल्में भी सामने आने लगेंगी। कुल मिलाकर अब कांग्रेस भाजपा की पिच पर ही जाकर बैटिंग करने का प्रयास कर रही है, जिसमें वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को पूर्व अध्यक्ष करण माहरा का भरपूर साथ भी मिलता दिखाई दे रहा है। इससे कांग्रेस कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही मंडलों में मजबूत स्थिति में कम से कम आज की तारीख में तो आती दिखाई दे ही रही है। आज के वीडियो को यही विराम देते हुए दोस्तों एक बात कहना अंत में जरूरी है कि धराली त्रासदी सिर्फ एक इलाके की कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है। केदारनाथ 2013, चमोली 2021 और अब धराली। हर बार लोग मरते हैं और हर बार सिस्टम पीआर करके बच निकलता है। उत्तराखंड के पास आज भी डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी नहीं है और सरकारें सिर्फ घटना के बाद फोटो सेशन करवाती रही हैं। पर ऐसे नेताओं और अधिकारियों को अब समझना होगा कि जनता अब धीरे धीरे ही सही लेकिन जाग रही है। राजनीतिक दल एक्टिव हो रहे हैं, कुछ नेता सवाल पूछने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं और मीडिया कम से कम कुछ पत्रकार अब छुपाई गई चीजों को सामने ला रहे हैं। इस वीडियो में हमारा मकसद सरकार की आलोचना करना कतई नहीं है, बल्कि जवाबदेह बनाना है कि अगली कोई त्रासदी फिर से किसी पीआर इवेंट का हिस्सा ना बन जाए। अगर आपको लगता है कि उत्तराखंड को बेहतर आपदा नीति चाहिए, वैज्ञानिक रिसर्च चाहिए, सशक्त प्रशासन चाहिए और पीआर से ज्यादा मानव जीवन की कद्र होनी चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर लोगों तक शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए कि धराली त्रासदी में सबसे बड़ी विफलता किसकी थी, सरकार की, शासन की या फिर प्रशासन की या फिर बयानवीर नेताओं की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।